प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं जो मैंने पिछला रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा मैंने कुछ टीचिंग्स दिया था आपको। वो टीचिंग्स के ऊपर अभी नेक्स्ट ये टीचिंग मैं आपको दे रही हूँ और ये एक्चुअली आपको छुटकारा मिलाएगा ये आपको। और जब मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आपको कुछ आवाज़ें आएंगी मेरे फ्लैट के अपर फ्लोर में या साइड के या नीचे के फ्लोर में मेरा आवाज़ जाता है। ओके, तो मैं इसके बारे में भी आपको क्लियरली समझाऊंगी किस प्रकार से आप लोगों का लाइफ रेस्ट्रिक्शंस में डाला जाता है। जो आपको नहीं चाहिए वो सब कुछ आपको मिलता है, जो चाहिए वो सब कुछ आपके हाथ से दूर कर दिया जाता है। ये सारे सिस्टम को मैं आज आपको समझाऊंगी किस तरह से होता है। तो जब मैं ये सिखा रही हूँ ना, तो इस समय हमेशा मैं ऐसे करती थी कि मैं फ़ैन ऑन कर देती थी। फ़ैन ऑन करने से बाहर का कोई आवाज़ हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, लेकिन मैंने अभी ये करना बंद किया है और मैं अलाउड कर रही हूँ। जो मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनको फ्रीडम है मुझे डिस्टर्ब करने का। ओके, मैं अलाउड कर रही हूँ उनको। अब आपको मैं जब सिखा रही हूँ ना, तो बीच बीच में आपको कुछ सामान खिसकाने का आवाज़ आएगा या ऊपर कुछ तो ऐसे मार रहे, ऐसे कुछ हथौड़े से मारते हैं उस तरह से आपको आवाज़ आएगा। ओके, या फिर कुछ भी आवाज़ आता है आपको तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके, और मैं इसके कारण फ़ैन लगाती थी, आज मैं फ़ैन नहीं लगाऊंगी। मैं अलाउड कर रही हूँ ताकि आप समझें कि कैसे परमेश्वर का और यूनिवर्स के अंदर के सिस्टम को लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हम परमेश्वर के जन कैसे हमने इस अवस्था के बीच में रहना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पिछले वाले रिकॉर्डिंग को याद कराती हूँ। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बताया था किस प्रकार से प्लैनेटरी अफेक्ट्स एनर्जीज हमारे ऊपर यूनिवर्सली कॉमन जनरल अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। क्या परमेश्वर ने हमको अलाउड किया है प्लैनेट्स के एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने या उनके अनुसार कुछ करने का अलाउड किया है? जी नहीं, नहीं किया है। ओके, फिर हमको परमेश्वर ने क्या बोला है? क्या डेज़ और मंथ और तिथि और विधि ये सब एक्सेप्ट करना है? नहीं करना है। इसके अनुसार हमारा फ्यूचर नहीं बनता है। लेकिन उत्पत्ति के पहले अध्याय में क्रिएशन करते समय परमेश्वर ने बोला चांद, सूरज, सितारे ये सब कुछ जो रहेंगे वो आप लोगों को सीजन्स बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे। ओके, तो इसके लिए हमको ईयर मालूम पड़ता है, डे मालूम पड़ता है, लेकिन हम अगर अर्थ का रोटेशन को देखेंगे, अगर हम प्लैनेटरी रोटेशंस को देखेंगे, रिवॉल्व होता है और रोटेट होता है, वो टाइमिंग्स को अगर कंसिडर करेंगे तो मिसमैच होता है। जो हमारा घड़ी का टाइम है, हमारे वॉच में जो टाइम है, GMT सिस्टम जो हम बोलते हैं, ओके, उसके अंदर का टाइमिंग जो वर्ल्ड वाइड एक्यूरेसी में रहता है, तो भी वो प्लैनेटरी सिस्टम के मूवमेंट के साथ मैच नहीं होता है। ओके, हमारे हिसाब से सो मैनी आवर्स के बाद मून अपीयर होना चाहिए, नहीं होता है। हमारे टाइमिंग के कैलकुलेशन के अनुसार मंथ ख़त्म होना चाहिए, नहीं होता है। हमारे टाइमिंग के जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार हम न्यू 24 आवर्स स्टार्ट होने का देखते हैं, वो वहाँ पर नहीं होता है स्टार्ट, मिसमैचिंग है। ओके, तो बहुत सारे कैलेंडर्स बन गए, बहुत सारे मंथ बन गए, बहुत सारे ऐसे समय बन गए। लोगों ने उनके उनके लोकेशन के अनुसार, कंट्री के अनुसार उस जगह के अंदर वो टाइम टेबल्स, कैलेंडर्स ऐसे उन्होंने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, कोई लूनार कैलेंडर यूज़ कर रहा है, कोई सोलार कैलेंडर यूज़ कर रहा है, कोई ग्रेगोरियन। हम लोग जो यूनिवर्सली जो हम डेट देखते हैं उस डेट का कैलेंडर पूरे वर्ल्ड वाइड में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है। इसके लिए हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया हुआ काम है हमको करना है। हमको टाइम के बॉन्ड
बॉन्डेजेस में नहीं रहना है। ओके, हम टाइमिंग के बाउंडिंग में नहीं रहना है, बाउंड्रीज में नहीं रहना है। हमको परमेश्वर के काम लगातार करना है। और अनसीजिंग बोला गया है, अनसीजिंग, बिना रुके हमको वो काम करना है। ओके, अगर आपको ये काम करना कोई दिक्कत करता है तो 100% है वो प्लानेटरी एनर्जीज़ के टाइमिंग का इस्तेमाल करता है, वो प्लानेटरी एनर्जीज़ के रिचुअल्स का इस्तेमाल करता है। ओके, और वो आपको हिंडर करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, फोकसलेस करता है, टाइम वेस्ट कराता है, आपके एनर्जी ड्रेन कर देता है। कंप्लीटली वो प्लानेटरी सिस्टम के एनर्जीज़ के अंदर वो टाइमिंग को वो कैच करते हैं, जिस टाइमिंग में वो जो कुछ भी मसीहों को कर सकते हैं वो कर पाए। वो टाइमिंग का एग्जैक्ट आवर रहता है, उस आवर के अंदर उनको वो सब कुछ कंप्लीट करना होता है। उसके बाद वो उसके बाहर वो आपको कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वो थोड़े समय का ड्रामा कर देते हैं और बाद में वो लोग क्या हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। ओके, तो ये थोड़े समय का ड्रामा जो है ये वो एनर्जी के इस्तेमाल से करते हैं जो प्लानेटरी सिस्टम के अंदर जनरेट होता है ट्रांजिशंस में। यहाँ से वहाँ प्लैनेट चेंज होने के लिए जाता है, जिसको हम चौघड़ी कहते हैं। ओके, जिसको हम तिथि कहते हैं। ओके, मुहूर्त कहते हैं, गुड टाइमिंग, बैड टाइमिंग। ओके, ऑस्पिशियस टाइमिंग, इन ऑस्पिशियस टाइमिंग ऐसे बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको प्लैनेटरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके रखा जाता है। अगर वहाँ पे बैड टाइमिंग है तो आपका बॉडी सिस्टम ऑलरेडी क्या कहते हैं, चार्ज्ड है बैड माइंड से, अनफॉरगिवनेस से। ओके, हेट्रेडनेस, जियोलसिस, ओके, और बैड टेम्पर। ओके, जो हृदय के अंदर की मलिनता है वही से मनुष्य दूषित होता है। ओके, इसको इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है। ऑलरेडी वो अंदर एक धधकती आग है बैड मैनर्स की। ओके, बैड हार्ट की एक ऑलरेडी धधकती प्लेटफॉर्म है, आग से वो जल रहा प्लेटफॉर्म है, नर्क की आग की तरह है वो। ओके, ना बुझने वाली आग की तरह है वो। ओके, अभी उसको क्या चाहिए, सिर्फ तेल डालने वाला काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा। हालेलुया। इसकी वजह से यहाँ आपका एरिया क्लीन रहेगा तो आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस काम नहीं कर पाएगा। अब आपका ये एरिया काम करने के लिए कि आप साफ रहे, शुद्ध रहे, मन के शुद्ध रहे, तो ये नहीं होता है कि हाँ मैं सबको क्षमा करूँ, हाँ मैं गुस्सा ना करूँ, हाँ मैं जेलस ना करूँ। नहीं, आपको वचन को यूज़ करना है। ओके, यीशु मसीह ने क्या यूज़ किया, वचन को। पत्थर को रोटी बना तो उसने वचन को यूज़ किया। कंगोरे के ऊपर से कूद जा, फिर वहाँ पे यीशु मसीह ने वचन को यूज़ किया। ओके, मुझे नमन कर ऐसा बोला गया, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने वचन को यूज़ किया और फाइनली उसको घुड़का कर उसको भगा दिया वहाँ से। ठीक है, तो हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता बता दिया है। ओके, हमको परमेश्वर का वचन यूज़ करना है। ठीक है, जब मुझे कंप्लीटली आपको एक स्ट्रक्चर में बिठा देना है कि बैड हार्ट के साथ कैसा डील करना है, तो मैं आपको वही वचन बताऊंगी। जेनेसिस 4:7, जेनेसिस 6:3, ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बता देता है। ओके, कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे से, हमारे हार्ट में से वो क्या चाहता है। बैड हार्ट निकाल देने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप कैसे निकालोगे उसको। ओके, आपको वचन को इस्तेमाल करने के वक्त में आपका एक्शन जो है, आपका इमोशन जो है, आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो है, वो आपके
बोले गए वचन, आपने मनन किया हुआ वचन के अधीन आ जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, ओके, उसके चौखट में आ जाते हैं और उस दायरे के अंदर रहकर वो अपना रिएक्शन देते हैं, ओके। जब हम इस दायरे को नहीं बनाएंगे, वचन हमारे पास नहीं है कि हमने कौन से टाइमिंग में कैसे रिएक्ट करना है, अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम फ्लैश फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं। हम गाली दे सकते हैं, हम गलत बात बोल सकते हैं, हम निंदा कर सकते हैं, हम ठट्टों में उड़ा देंगे, ओके, हम किसी को बेइज्जत कर सकते हैं। ये लिमिटलेस ऑप्शंस है फिर हमारे पास। जब हमारे अंदर हमको कुछ भी अपोज किया गया, हर्ट किया गया, तो हमारे पास लिमिटलेस ऑप्शन है जो फ्लैश के अंदर के बैड हार्ट जनरेट करके देता है हमको। समझ में आ गया? गलत हृदय, बुरा हृदय का पार्ट जो है वो हमको जनरेट करके देता है रिएक्शंस को, आइडियाज़ देता है, इमेजिनेशंस में आता है और हम वैसे ही फिर उसको बोल देते हैं छटपटाहट के साथ। फुल हमारा बॉडी स्टर हो जाता है और एक्साइट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, हम बदले की भावना में, रिवेंज में भर जाते हैं और बस हम वचन को नहीं लेना चाहते, लेकिन फ्लैश के फ्रीडम में हम मुकाबला करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स खो देते हैं, बदनामी का कारण हो जाता है और हमारे लाइफ के अंदर जो परमेश्वर का गवाही रहता है हम उसको खो देते हैं, ओके। हमारे उसी बात को एक्टिवेट रखने के लिए प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। वही कारण से वो इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम यूनिटी में रह नहीं पाते हैं लोगों के साथ, क्योंकि उनको उनके अंदर का बैड हार्ट को क्लीन रखना नहीं आता है, उनके पास वो टीचिंग्स नहीं है, ओके। उनके पास टीचिंग जो है वो वेंट कर देना, यानी उगल देना, ठीक है। हमारे पास जो टीचिंग है वचन को बोलना, उनके पास जो टीचिंग है वो टीचिंग बताता है उस एनर्जी को यूज़ कर दो। अगर उद्वेग का समय है, मिस्चीवियस, ऐसे मिस्चिफ करो, ऐसे मिस्चिफ करो, आपको जिसके ऊपर करना है करो और फिर बाद में वो सारी एनर्जी यूज़ हो जाएगी, ओके। जैसा एक्लेसियस्ट सभोपदेशक में लिखा है, रोने का समय है, हंसने का समय है, ये करने का वो करने का सब समय है ना। तो ये प्लैनेटरी सिस्टम के अरेंजमेंट के चेंजेस जैसे होंगे वैसा आपका इमोशंस के अंदर उतार चढ़ाव आएगा। और लोग वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं, इस उतार चढ़ाव को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कहते हैं ये नेचुरल सिस्टम है, तो इस सिस्टम ने हमको इन्फ्लुएंस किया है तो वो हमने वेंट कर देना है, यानी कि हमने उसको उंडेल देना है, उगल देना है, उसको यूज़ कर लेना है, ओके। जब लड़ाई झगड़ा या कुछ मार पीट तक जाता है, बात गाली गलौज में हो जाता है, तो वो एनर्जी सिस्टम को वो अपने बॉडी के अंदर से निकाल कर उगल रहे होते हैं। समझा आपको? तो इसकी वजह से हमारे पास परमेश्वर ने वो एरिया बंद कर दिया है। हमको उसके अनुसार हमारे अपने इमोशंस को या कुछ चीज़ों को हमको वेंट नहीं करना है, ओके। हमको वचन बोलना है। वचन सीधाई और खराई का मार्ग है। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, हमको वचन स्टडी करना पड़ता है, वचन को जानना पड़ता है, वचन को बाय हार्ट करना पड़ता है, वचन को हमने रिहर्सल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम ये करेंगे तभी तो जाकर हमारा रिएक्शन उसके कारण अलाइनमेंट में आ जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से हमारे पास अगर वचन नहीं है तो हम फ्लैश के फ्रीडम में चलेंगे या फिर हम
बोलेंगे हम इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर का। जब वचन है जिसके पास, तो वो फटाफट डिसीशंस ले सकता है, फटाफट रिएक्शन दे सकता है। लेकिन जिसके पास वचन नहीं है वो वेट करेगा, कुछ तो दिमाग में आ जाए परमेश्वर का और वैसा हम उसका काम कर देंगे। ओके, क्योंकि उसके पास उसके उस टाइमिंग के अनुसार क्या रिएक्शन देना है वो उसके पास जवाब नहीं है, उसके पास रेडीनेस नहीं है, प्रिपेयर्ड माइंड नहीं है वो। ओके, इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है सीज़न के अंदर सीज़न के बाहर आपको परमेश्वर का वचन प्रचार करना आना चाहिए। प्रचार यानी आपका रिएक्शन देना वचन के अनुसार आपको आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो एनर्जी सिस्टम के अनुसार है उसमें और हमारे में फ़र्क क्या रखना है। हमारे पास वचन का भंडार होना चाहिए। ओके, और प्लैनेटरी सिस्टम के अनुसार हमारे ऊपर उपद्रव करना ये उनका तरीका है, वर्ल्ड सिस्टम का तरीका है। उनके अंदर का हृदय का मलिनता को वो एक्सपोज करने का वो फ़ायदा उठाते हैं। उनके मन के अंदर जो भी कड़वाहट का जड़ है उसको वो एक्सेस डोर देते हैं, ओपन डोर देते हैं। इसके लिए वो जादू टोना और कोई भी प्रकार के दुष्ट आत्मा चलाना, ट्रैप बनाकर उसके अंदर फंसा के रखना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी नाश घात करना। ओके, ये उनका रेगुलर है, उनको वो सब कुछ करना है। ओके, क्योंकि उनको प्लैनेटरी के अंदर वो एनर्जी इन्फ्लुएंस मिलता है और उनके अंदर रेडीनेस है ये करने का, प्रिपेयर्ड माइंड है उनका कि उनको ये सभ्यता है, उनका डिसिप्लिन है ये। ओके, उनके अंदर ये विश्वास है कि ये एनर्जी को हमने सप्रेस नहीं करना है। अगर इस एनर्जी को हम सप्रेस कर देंगे तो हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे और ये एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके, वो बैड एनर्जीज़ को, बैड इमोशंस को वो एक्सपोज करना, एक्सेस डोर देना, उसको उसके अनुसार वो रिएक्ट करना, ये उनका ब्लेसिंग समझते हैं वो। उनके माइंड के लिए, उनके साइकोलॉजी के लिए, उनके सोल सिस्टम के लिए ये ब्लेसिंग मानते हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ल्ड के अंदर बहुत इनसिक्योर हैं। ओके, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है हम। ओके, क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम प्लैनेटरी एनर्जीज़ को पढ़ाई किया हुआ है, वो अपने बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइफ के अंदर वो पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं। उनके पीढ़ी के अंदर लोगों ने एंसेस्टर्स के द्वारा बच्चों के मन भर दिए हैं, कौन से प्लैनेट के दिन कौन से वक्त में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको गाइड किया जाता है, उनको प्रैक्टिस में डाला जाता है, उनकी पीढ़ियाँ उसके अंदर ही बढ़ाई जाती है। ओके, तो इसकी वजह से वो कंप्लीट ट्रेंड पीपल है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब हम मसीह के अंदर, उनके अंदर से होकर निकल कर आते हैं, तब हमारा ये ट्रेंड माइंड सिस्टम है, ये स्पिरिट सिस्टम नहीं है, इसको हमने त्याग देना है। ओके, इसको हमने छोड़ देना है। ये सिस्टम हमको क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि हम वचन नहीं ले रहे हैं। ओके, ये सिस्टम हमारे ऊपर प्रबल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पालन पोषण करके आए हैं। ओके, हमारा ग्राउंड उसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है। ओके, वो एनर्जी के इन्फ्लुएंसेस आएंगे वैसे वैसे रोलर कोस्टर की तरह हम चलने का आदत हमारे माइंड को हो चुका है, हमारे ब्रेन को हो चुका है वो। ओके, तो हम क्या देखते हैं? मसीह में आने के बाद जो फ़ायदे की एनर्जीज़ है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ायदे की नहीं है, हमारे सेल्फिशनेस की, जो हमारे स्वार्थ की नहीं है, जो हमको स्वार्थ पूरा करके देने वाला एनर्जीज नहीं है, हम उसको इग्नोर करते। और जो हमको स्वार्थ पूरा करके देने वाली एनर्जी से हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके टाइप के अंगूठी पहनेंगे, उसके टाइप के इयररिंग्स के बटन्स पहनेंगे, उसके टाइप के कलर्स पहनेंगे, बदन के ऊपर वो कलर्स पहनेंगे। ओके, और उसके टाइप को
फेवर करने वाला, वो टाइमिंग के अनुसार जो फेवर करने वाला है उस तरह का हमारा इमोशंस हम एग्जिबिट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, हमारा फिज़िकल नेचुरल एनर्जी सिस्टम को हम रिनोवेट करते हैं। ओके, हम नया करते हैं ऐसा सब करके। ठीक है, हम बताते हैं कि प्लैनेट भाई हम तुझसे डरते हैं। ओके, प्लैनेट भाई तो ना वचन से भी ज़्यादा पावरफुल है। तेरे से बचने का तरीका यही है कि हम तुझे अपोज करने वाली चीज़ें पहने, तुझे अपोज करने वाली चीज़ों को बोले, तुझे अपोज करने वाले कलर्स को हम फॉलो करें, वो स्टोन्स को हम अपने साथ रखें, वो चार्ज किए गए चीज़ें हमारे साथ रखा जाए। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर हम जिस कल्चर में से आते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी पीढ़ियों के अंदर हम सीखे हुए होंगे, वो सारी चीज़ों को लेकर हम आ जाते हैं मसीह के अंदर, और फिर वो चीज़ें हम सिलेक्ट करते हैं अभी हमने कौन सा चलाए रखना है और कौन सी विधियों को हमने त्याग देना है। ओके, तो ये कारण से फिर हम मिक्स्ड क्रिश्चियन बनते हैं। हमारे अंदर का फिर भी परमेश्वर कहता है नरम गरम चीज़ हम रहते हैं, यानी कि हम ना खुदा की ओर से पूरी तरह से और ना वर्ल्ड की ओर से हम गुनगुने मसीह बन जाते हैं। ओके, तो हमको पूरे फायर के साथ परमेश्वर की संगति में अगर होना है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता परमेश्वर ने दिया है कि तुमने वचन को फॉलो करना है। तुमने स्टार्स, प्लैनेट्स, ओके, टाइमिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, यूनिवर्स सिस्टम के अंदर की चीज़ों को आप तुमने यूज़ नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर के विरोध जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्शन है। अगर प्लैनेटरी एनर्जीज़ के अनुसार हम अपने इमोशंस को अलाइनमेंट में लाते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस के नीचे हम अलाइनमेंट में आते हैं, तो वो अलाइनमेंट अगर नेचुरली आपको पता ही नहीं है, वो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी प्लैनेट में चल रहा है और आप उस अलाइनमेंट में आ गए हो और आपको पता ही नहीं है। ओके, तो वैसे ही हो गया कि मूसा ने लकड़ी को नीचे फेंका तो सर्प बन गया, तो जादूगर लोगों ने भी लकड़ी को सर्प बनाकर दिखा दिया, है ना। तो मूसा के लकड़ी से जो सर्प बना था, वो सर्प ने उन सारे चीज़ों को क्या कर दिया, निगल दिया। ओके, तो इसका मतलब परमेश्वर ओवर पावर करता है प्लैनेटरी सिस्टम के एनर्जीज़ को। ओके, जादू टोना के सिस्टम को परमेश्वर ओवर पावर करता है। अनॉइंटिंग ऑयल आप यूज़ करते हो, हर एक शैतान की युक्तियाँ प्लैनेटरी एनर्जीज़ के ऊपर। आपके स्टोन्स क्या काम करेंगे, कोई नहीं। ओके, आपके कलर्स क्या काम करेंगे, कोई नहीं। ओके, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वही काम करेगा। ठीक है, तो क्या ऑयल वर्ल्ड यूज़ नहीं करती है किसी पावर को चार्ज करने के लिए? करती है, लेकिन वो ऑयल जब हम अनॉइंटिंग ऑयल को यूज़ करेंगे, प्रार्थना करके उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे, तो निश्चित है वो ऑयल सामने वाले वर्ल्ड सिस्टम के ऑयल्स के ऊपर चढ़ाई कर सकता है और पावरफुली उसको डिफीट कर सकता है। समझ में आ गया? तो हमारा परमेश्वर के संगति में समय बिताना हमारे अंदर परमेश्वर के अभिषेक को जनरेट करता है। ओके, हमारा परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करना परमेश्वर के अभिषेक को हमारे अंदर जनरेट करता है। ओके, परमेश्वर का स्पिरिचुअल सिस्टम हमारे अंदर चार्ज हो जाता है। वो जो स्टोन्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ओके, या गले में कोई माला पहनते हैं, या फिर कलर्स के कुछ हमारे बॉडी के ऊपर कुछ कलर्स कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों से ज़्यादा पावरफुल परमेश्वर का के साथ करना जो है वो फेलोशिप करना है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, आप पूरे बॉडी के ऊपर ऑयल लगाओ नहीं लगाओ, ओके, अगर आपका फेलोशिप परमेश्वर के साथ है, आप ऑयली हो, आप परमेश्वर के अभिषेक के तेल से पूरी तरह से लथपथ हो,
ओके। लेकिन फिर भी अगर आपने अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली उसका असर भी परमेश्वर का आत्मा आपको आपके इर्द गिर्द के प्लानिटरी अफेक्ट्स यूज़ करने वाले लोगों के सामने विक्टोरियस करके रखेगा। ओके। इसके लिए लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये टीचिंग है, ये हमको सिर्फ जो उजियाले की संतान है उनके किंगडम के अंदर ही ये सारी टीचिंग्स है और इसको फॉलो किया जाता है, और ये सच्चाई वर्ल्ड के सामने मूर्खता है। ओके। वर्ल्ड इसको मूर्ख कहता है, वर्ल्ड इसको वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि उनको पता नहीं है इसकी डेप्थ क्या है। ओके। इसका गंभीर ऐसा इसका सीरियसनेस क्या है कि मसीह ऐसा क्यों करता है। ये सीक्रेट पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलता है, वो सबको नहीं मिलता है। ओके। इसके लिए वर्ल्ड अपने तरीके को पावरफुल मानती है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना पावरफुल समझना है। एक्चुअली ये हमारा जो आने वाला साल है, ओके, 2026 जो है, वो आपको क्लियर कट रास्ता मिलने के लिए परमेश्वर ने आपको ये सारी चीज़ों को सामना कराया है, कन्फ्रंट कराया है। ओके। तो आपने इस समय समझ जाना है, कोई तिथि, कोई चौघड़ी, कोई प्रकार के कोई गॉड गॉडेसेस, किसी भी प्रकार का प्लैनेट के एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड कुछ भी यूनिवर्स सिस्टम के अंदर कहीं पर भी कुछ भी किया जाता होगा, उससे डरना नहीं है। ओके। और उनके अटैक्स आना वेरी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो उस बात को, एनर्जी को यूज़ करना उनके लिए ब्लेसिंग मानते हैं। ठीक है। इसके लिए उनका काम वो करेंगे, क्योंकि उनको वो आशीर्वाद लगता है, उनको वो, जैसे हम बोलते हैं ना, उनका वो घर है। ओके। और उस घर की रीति रिवाज है, वो करते हैं वैसा जो उनको प्लानिटरी एनर्जी के अंदर टाइमिंग के अनुसार करना होता है, वो करते हैं वैसा। लेकिन वो जो मन चाहे करे करने दे, हमको उसके बारे में कोई कनेक्शन नहीं लेना है दिमाग के अंदर, कोई नहीं। ओके। हमने सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना है कि वचन कौन सा है हमारे पास कि हमको उनके सामने रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है। वचन के साथ भरते रहो। वचन के साथ भरते रहने का मतलब है, पुराने नियम में हम स्टडी कर सकते हैं कि परमेश्वर के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या थे। ओके। और परमेश्वर युद्ध कैसे किया करता था, इज़राइल लोग परमेश्वर के साथ कैसे फेलोशिप में थे, इज़राइल के लिए परमेश्वर क्या कहा करता था, इज़राइल परमेश्वर के बारे में क्या कहा करता था, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहा करते थे, उनके बीच में कैसे प्रकार के डायलॉग्स परमेश्वर दिया करता था और इज़राइल कैसे डायलॉग्स देता था। ये सारी चीज़ें हमको पुराने नियम में बहुत पावरफुल बना देता है, बहुत पावरफुल, क्योंकि वो सब फिज़िकल लाइफ है। रीब अकासिया दुरुकोल रहा खस्सा, हमने उस बात को बोलना है। ओके। शाऊल के वक्त क्या हुआ था, दाऊद के वक्त क्या हुआ था, शलोमोन के वक्त क्या हुआ था, ओके, मूसा के वक्त क्या हुआ था, एस्तर का वक्त क्या हो गया था, रूत के वक्त क्या हो गया था, पहले राजाओं दूसरे राजाओं के अंदर जब फूट पड़ गया, डिवीज़न हो गया, टूट गया इज़राइल का घराना, तब क्या हो गया था, आधे लोग कैसे बिहेव कर रहे थे, बाकी आधे कैसे बिहेव कर रहे थे, तब कौन से राजाओं ने उनके ऊपर चढ़ाई किया, किस प्रकार से उनको बंदवाई में डाल दिया, किस प्रकार से परमेश्वर उनके बारे में भविष्यवाणियों में बात करता था, किस प्रकार से भविष्यद्वक्ता के पुस्तकों में आने वाले समयों को लिखा है। आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें, आपको उसको बोलना है, आपको बोलना है, प्रचार के अंदर आपको उसको बोलना है। समझ में आ गया? क्योंकि वो आपका फिज़िकल लाइफ को, एनर्जीज का सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वो उसको लीड करता है, गाइड करता है। समझ में आ गया? वो स्पेसिफिक वे से हमको परमेश्वर के रास्ते में चलाता है, फिज़िकल लाइफ को चलाता है वो, क्योंकि हम समझ पाते हैं परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ओके। और इज़राइल जब कुछ ऐसा करते थे तो परमेश्वर क्या करता था,
उसके बारे में परमेश्वर क्या बोलता था, इज़राइल परमेश्वर को क्या बोलता था जब उसको कुछ चाहिए होता है, इंक्वायर करना है परमेश्वर को, किस प्रकार से करता था, वो कैसा परमेश्वर का आदर करता था, वो किस प्रकार का डर रखता था परमेश्वर का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पुराने नियम से हमारे फिज़िकल लाइफ को एक चौखट में लेकर आता है, एक डिसिप्लिन में लेकर आता है। ओके, और नया नियम जो है वो कंप्लीट स्पिरिट लाइफ के अंदर का हमारा पोजीशन बताता है। ओके, हमने नया नियम के अंदर का हमारा स्पिरिचुअल पोजीशन ग्रैब करके रखना है, कस के पकड़ के रखना है। ओके, वहाँ से हमको डिसलोकेट करने के लिए प्लैनेटरी सिस्टम्स के अटैक्स हमारे ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखो, मैं आपको एनकरेज करूँगी, प्रभु भोज में जो बोला जाता है वो सब बातें बोलिए आप, जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बोला है। ओके, और पौलुस ने बोला है प्रभु भोज के वक्त में, जो बातें प्रभु यीशु बोला कि मेरा शरीर खाने से क्या होता है, मेरा लहू पीने से क्या होता है, और पौलुस ने जो बोला कि हम इसको किस प्रकार से फॉलो करते हैं, तो ये बातें आपने हमेशा हमेशा हमारा पर्सनल कन्फेशन में दिन के शुरुआत में पहला ये कन्फेशन पूरा करना है। ओके, आप एक नोट बना कर रखिए ये बातों का, क्रूस के बलिदान में क्या क्या हो गया था, और प्रभु भोज के समय प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर और लहू के बारे में क्या बताता है, पौलुस क्या बताता है, ये एक नोट बना कर रखो, एक स्पीच बना के रखो। ओके, और रोज़ घुटने टेको, रोज़ जैसे आप उठ जाते हैं, आपका ब्रश हो गया, मॉर्निंग फ्रेशनेस हो गया। ओके, आपको जो भी मॉर्निंग के टाइमिंग में फ्री होना है फ्री हो जाओ। ठीक है, और पहला निवाला कुछ भी लेने से पहले, पहला घूंट पानी का या चाय का लेने से पहले घुटने टेक दीजिए और कन्फेस कीजिए। ओके, कबूल कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। वो सारी बातें आप जब रेगुलर रोज़ पहला ये काम करोगे तो बाकी का सब कुछ परमेश्वर के अलाइनमेंट पे आपको पवित्र आत्मा गाइड करता हुआ जाएगा। ओके, अब ये बात ऐसी है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो प्रभु भोज एवरीडे लेती हूँ, जैसे ही मेरा मॉर्निंग फ्रेशनेस सब कुछ हो गया, ठीक से फ्री हो गई, पहला घूंट पानी का या चाय का या कोई ब्रेकफास्ट का मैं कभी नहीं लेती हूँ। मैं सबसे पहले घुटना टेक देती हूँ, प्रभु भोज लेती हूँ, और वो मैं कंप्लीट फुल स्टोरी मैं बोलती हूँ, फुल स्टोरी बोलती हूँ, यीशु मसीह के क्रूस से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर वो बलिदान के बाद क्या हो गया, कैसे वो जी उठा, फिर उसके बाद मेरे ऊपर उसका असर कैसे आ गया, मेरे पीढ़ियों के ऊपर उसका असर कैसा है, अब मेरा भविष्य क्या है, मैं सब बोलती हूँ वो। ओके, और मुझे पता है हार्डली मुझे 5 to 6 मिनट्स, या अगर मैंने बहुत ज़्यादा ही बोलना शुरू किया तो हार्डली मुझे 15 मिनट लगता है। ओके, तो ये 15 मिनट मेरे कंपल्सरी है, ये मेरा एक रिलीजियस नेचर के अनुसार मैंने उसको बना दिया है। ओके, एक कंपल्सरी मेरे ऊपर एक डिसिप्लिन डाल दिया है, मैंने ये करना ही करना है। ओके, और उसके अंदर भी ऐसी जंग लगती है, ऐसा युद्ध होता है मेरे साथ, कुछ समय जो रहता है प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर, तो ऐसा मुझे अपोज कर देता है वो कि मैं वो काम उठते साथ कर नहीं पाती हूँ, जहाँ मैंने करना है वो टाइमिंग में मैं नहीं कर पाती हूँ, और वो आगे धक्का मार दिया जाता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, एक आध दिन वो मिस भी हो जाता है, इतना फाइट रहता है। ओके, लेकिन मैं उसको मिस होने नहीं देती हूँ, चाहे वो 24 आवर्स के 12 आवर्स के अंदर मैंने नहीं किया है, मैं उसको डबल बार करती हूँ, और मैं बोलती हूँ लॉर्ड मैं टाइम के बाउंडिंग्स में नहीं हूँ, उसके बाउंड्री में नहीं हूँ, मैंने ये करना है,
मुझे ये 12 आवर्स में करना था, मैंने नहीं किया, अभी वो 12 आवर्स का ये वक्त कर रही हूँ और एक एक्स्ट्रा मेरा नया वाला 12 आवर्स का जो करना चाहिए वो मैं अभी कर रही हूँ। ओके, तो वो डबल मैं कर देती हूँ वो कन्फेशन, लेकिन उसको मैं वैल्यू नहीं देती हूँ। लेकिन ये फाइट बहुत होता है, मुझे करने नहीं देता है। लेकिन जब मैं ये कन्फेशन करके उठ जाती हूँ तो फिर तो मैं ऐसे उठती हूँ ना कि पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी के अंदर है फिर। ओके, इस तरह से उठती हूँ मैं। ठीक है, तो ये तरह से मेरा आपको कहना है कि आप ये डिसिप्लिन कुछ तो बना लीजिए। ये भी जैसे अपोस्टल जी ने बताया कि ऑल्टर क्या होता है ना, रेगुलर जो किया जाता है वो फेलोशिप को बोला जाता है ऑल्टर। वो चाहे रेगुलर आपका प्रेयर टाइम हो सकता है, रेगुलर आपका वर्शिप आवर हो सकता है, रेगुलर आपका कोई प्रचार का समय हो सकता है, रेगुलर जो आप कर रहे हो वो आपका ऑल्टर बन जाता है, राइट। तो मेरा ये ऑल्टर है और मेरा ये एरिया ऑफ लाइफ मेरा पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल विक्ट्री का पॉइंट है, एक्सेस ग्राउंड है ये मेरा। ओके, तो यहाँ से मेरा विक्ट्री स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरा फाइट स्टार्ट होता है, यहाँ से मेरे ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से मेरा सब कुछ, मेरा एंट्रेंस और एग्ज़िट और एंट्रेंस है यहाँ से। ओके, तो ये मेरा है ऑल्टर और मेरा ये काम करने का स्पेसिफिक जगह है, मैं वहीं पर वो करती हूँ। ओके, तो इस प्रकार से आपको नया साल के लिए परमेश्वर के सामने आप मैंने जो बताया ये वाला ऑल्टर आप एस्टैब्लिश करो। रेद अल्बो कसियांतुरा खासा। ओके, ये वाला ऑल्टर आप एस्टैब्लिश करो। ठीक है, जो क्रूस का बलिदान है उसको कन्फेस करना। यीशु मसीह ने प्रभु भोज के बारे में जो बताया, उसके शरीर और लहू को खाने से क्या होता है उसके बारे में कन्फेस करो। पौलुस ने जो बताया वो कन्फेस करो। जब पुनरुत्थान हुआ तो क्या हो गया, उसका असर आपके ऊपर, आपके पीढ़ियों के ऊपर, वो कन्फेस करो, वो एक नोट बना लो। ठीक है, और फिर वहाँ से आपका डेली, मैंने बताया वैसे, आपको कोई टाइम का ज़रूरत नहीं है। आप कभी 10 बजे उठ गए, कभी रात को 3 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ गए, आप फ्रेश हो गए, अब आपको बस आप चाय पीने के लिए रेडी हो गए हैं आप, या सूप पीने के लिए, ठंडा सीज़न है तो ओके, या फिर कुछ भी आप मुंह में कुछ खाने पीने के लिए रेडी हो चुके हो, तो फिर उसके पहले आपने ये 15 मिनट्स का टाइम डिवोट कर देना है। कंपल्सरी एक रिलीजियस नेचर की तरह करना है, उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है, रटते जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, रटते रहो डेली, रेगुलरली वही वर्ड्स को रटते रहो तोते की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 15 मिनट्स बोलना ही बोलना है वो सारी चीज़ें। ओके, नाउ ये सारी चीज़ों के बाद मैं आपको एक बात पूछती हूँ, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि यूनिवर्स के अंदर की एनर्जीज यूज़ की जाती है? ओके, क्या परमेश्वर को ये नहीं पता था फिरौन के पास ऐसे कुछ जादूगर है जो उसके संगति वाले सारे काम कर सकते हैं? हाँ, क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि हेरोद प्रभु यीशु मसीह को मारने का प्लान कर रहा है, करने जा रहा है, कर सकता है, उसके प्लानिटरी सिस्टम्स के अरेंजमेंट्स के द्वारा वो जो इंक्वायरी करते हैं, ओके, उसके इंक्वायरी के जो भी प्लानिटरी सिस्टम में होगा एनर्जीज, वो इंक्वायरी के बाद वो पता करेगा यीशु मसीह कहाँ है और उसको परेशानी में डाल सकता है, सब कुछ पता है। यानी कि हमारा परमेश्वर प्लानिटरी सिस्टम के एनर्जीज लोग इस्तेमाल करते हैं और बुरा करते हैं, नुकसान करते हैं, इससे वाकिफ़ है, इससे वाकिफ़ है वो। ओके, और हम देखते हैं कि मूसा के वक्त में भी परमेश्वर के लोगों के लिए सब जो लड़के थे वो सारे 2 साल के उम्र के अंदर जितने भी लड़के थे उनको मार डालने की बोल दिए थे, वो कमांड दे दिया था फ़ारो ने, है ना। उसके बाद
हेरोद ने भी वही किया यीशु मसीह के जन्म के वक्त में, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि परमेश्वर के आंखों के सामने जो किया जा रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर को पता है कि लोग बिंदास्त कर रहे हैं ऐसा, है ना। तो क्या परमेश्वर ने वो फारो के बच्चों को मरवाने वाले काम जो फारो ने डिक्लेयर किया था कि ऐसे ऐसे है तो मरवा देना है सारे नए बच्चे जो जन्म लेंगे, जिसमें मेल होगा, ओके, जो बेटा होगा, उनको वो सारे एक एक जन को जो नए नए जन्मेंगे उनको बेटा दिखाई दे तो मार डालना है उसको, ओके। ये कमांड जब निकली थी तो क्यों परमेश्वर ने उनको मरवाने दिया, राइट। तो प्लैनेटरी सिस्टम के अनुसार जो लोग करते हैं परमेश्वर उनको क्यों नहीं रोकता है, ओके। पूरी बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर और प्लैनेटरी सिस्टम सामने सामने है, ओके। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दिया था, लेकिन फिरौन के जादूगरों ने भी वो लाठी को इस्तेमाल कर लिया, हालेलुया, है ना। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था ये कि उनके पास भी जादूगर है, वो भी लाठी का काम कुछ कर सकते हैं, ओके। लेकिन देखो डिफरेंस रखा परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भागा, ओके। परमेश्वर ने जंगल में मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने इज़राइलियों की रक्षा की, उनके कपड़े तंग नहीं हुए, उनके जूते फटे नहीं, ओके। उनको कोई बीमारी नहीं था, कोई थका हुआ इंसान भी उनके अंदर नहीं था, तंदुरुस्त और ताकत से भरे हुए लोग थे, हालेलुया। तो प्लैनेटरी एनर्जीज क्या दे रही है लोगों को और परमेश्वर क्या दे रहा है लोगों को, कितना बड़ा फ़र्क है, हालेलुया। पूरा कंप्लीट फ़र्क है। हम लोग एक कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड के लोग हैं। हम दुनिया के और नेचुरल सिस्टम के मोहताज नहीं है। हाँ, नेचुरल सिस्टम क्या बताता है, कपड़े तंग हो जाते हैं, शरीर बढ़ता है कम होता है, वैसे कपड़े तंग या लूज हो जाते हैं, जूते फट जाते हैं कई समय लंबे तक चलाए तो, ओके। हमारा खाना पीना, उसके बारे में भी हमको टेस्ट बड्स याद दिलाता है, इज़राइल को याद दिलाया है ना। मिस्र देश में देखो, हम तो लहसुन प्याज की इतनी अच्छी वो बड़ी हांडी में हम ऐसे पकाते थे नॉनवेज को और हम खाते थे सब मिलकर। यहाँ तो हमको कुछ भी नहीं मिलता है, ओके। तो कुड़कुड़ा है वो, यहाँ तो पानी नहीं है, ये तो कड़वा पानी है, हमको क्या यहाँ मरने के लिए लेकर आया। तो मिस्र में ही थे तो वहाँ मरते तो अच्छा होता, ये क्या यहाँ जगह पर लेकर आया। ऐसा परमेश्वर को वो कुड़कुड़ाने लगे मूसा के सामने, है ना। तो हमारा फ्लैश जो है वो प्लैनेटरी एनर्जीज़ के अनुसार कंप्लीटली फेवरेबल लाइफ जीता है, कंफर्टेबल लाइफ जीता है, ओके। वो उसको बहुत पसंद आता है, लेकिन जो परमेश्वर का देना है हमको, उसके अनुसार हम जीने के लिए थोड़े आड़ेबाजी कर लेते हैं। हमको कुड़कुड़ाहट होती है जब हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक होने लगता है, हमको मुश्किल लगने लगता है जब परमेश्वर हमको वर्ल्ड सिस्टम से आइसोलेट करके लेकर जा रहा है, अकेला करके लेकर जा रहा है, कहीं बंधुआई में रख के लेकर जा रहा है, ओके। हमको कुछ करने नहीं दे रहा है, हमको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो हमको लेने नहीं देता है, ओके। तो हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। हमारा शरीर को जो चाहिए वो सेटिस्फैक्शंस नहीं मिलेंगे तो हम परमेश्वर के संगति में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमको चाहिए भविष्यवाणी करो बॉस, कुछ तो भविष्यवाणी करो, कोई भविष्यद्वक्ता आए और बताए मेरे लाइफ में क्या क्या होने वाला है, और मैं जो सवाल रखी हूँ वो सवाल का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई मुझे हील कर दे, कोई मुझे चंगा कर दे, कोई मेरे ये परेशानी को दूर कर दे, कोई मेरा जो काम अटका हुआ है वो पूरा कर दे। ये है हमारा फ्लैश, ओके। और ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम के एनर्जीज़ के द्वारा लोगों को पूरा होकर मिल रहा है। जब हमको मसीह में होने के बाद नहीं मिलता है तो हम जोकर बन जाते हैं, ओके। हमको कमज़ोर देखा जाता है, ओके। ये लोगों के सामने तो ये प्रॉब्लम तो ये हटा ही नहीं पा रहे, मसीह लोग कैसे हैं, उनका परमेश्वर पावरफुल नहीं है शायद से, ओके। इनके सामने ये प्रॉब्लम पड़ा है, ये हटा ही नहीं पा रहे, इतना ऐसे कैसे ये कमज़ोर लोग हैं, ऐसा समझते हैं।
ओके, क्योंकि हम किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर के ऊपर। ओके, पतरस को क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि तुझे जो प्रकाशन मिला है कि मैं मसीह हूँ और मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा हूँ, ये प्रकाशन तुझे मांस और लहू से नहीं मिला, ये प्रकाशन तुझे स्वर्ग में परमेश्वर पिता के द्वारा तुझे मिला है। हालेलुया। तो हम प्रकाशन से जीने वाले लोग हैं। हमको फ्लैश एंड ब्लड में प्लैनेटरी एनर्जीज प्रकाशन देते हैं, लेकिन हमारे स्पिरिट में परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन देता है। परमेश्वर का आत्मा वचन के अंदर से हमको कुछ पैरेबल याद दिलाता है, कुछ वचन याद दिलाता है, कुछ स्टोरीज याद दिलाता है, कुछ पुराने नियम में कुछ हुआ था वो बात याद दिलाता है, कुछ नए नियम में यीशु मसीह के बारे में बोला है वो याद दिलाता है। ये है परमेश्वर का आत्मा हमारे स्पिरिट के साथ। ओके, लेकिन फ्लैश एंड ब्लड, मांस और लहू प्लैनेटरी एनर्जीज के द्वारा रेवलेशंस को, प्रकाशंस को लेते हैं। ओके, फिर वो रोलर कोस्टर हो जाता है। कभी अच्छा बिहेव करते हैं हम, कभी बुरा बिहेव करते हैं, कभी तंग नज़र आते हैं, कभी बहुत रिलैक्स्ड नज़र आते हैं, कभी बहुत ओवर एक्साइटेड रहते हैं, कभी एकदम डल लाइफ रहता है। रोलर कोस्टर, समझ में आ गया? तो वही हम रिएक्शंस में लोगों को देते हैं, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ओके, अब कोई भी चीज़ को आप रिश्तों में जब यूज़ करोगे, कोई भी चीज़, ओके, तो कभी भी आप अपने आप को फ्लैश एंड ब्लड के अंदर से मत देखिए। ओके, क्योंकि हम कौन से प्लैनेटरी एनर्जी का इन्फ्लुएंस के द्वारा हम कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। हम रोज़ चौघड़ी नहीं देखते, हम रोज़ तिथियों को नहीं देखते, हम रोज़ प्लैनेटरी सिस्टम के अरेंजमेंट्स को फॉलो करके नहीं देखते कि आज क्या है, कल क्या है। हम बिफोर टाइम आने वाले समय को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। ओके, बिफोर टाइम हम रेडी नहीं हो जाते हैं कि हाँ कल 10 दिन के बाद ये ऐसे ऐसे होने वाला है तो हमने आज ही इसका प्रिपरेशन करना है। नो, ओके, हम अनसर्टनली चलते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख कर चलते हैं। ओके, क्या फूड क्राइसिस आने वाला है, इसके लिए हमने ये सब करना है, वो सब करना है। तो यूसुफ ने तो पूरे अकाल, भारी अकाल के बीच में मिस्र देश में फसल को उपजाया है। इज़राइल लोग भरी जंगल के रास्ते में मन्ना को खाया, परमेश्वर के द्वारा मन्ना उनको दिया गया। ओके, तो हर चीज़ में अब मेरा जो है फाइनेंस का तंगी जो है, मेरे मम्मी के और पापा के पेंशन के पेपर्स रिलीज़ नहीं कर रहे, डेफिनेटली प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स मेरा विरोध करने के लिए लगाए गए 100%। ओके, इसके लिए ये प्लैनेटरी अरेंजमेंट जिसने किसी ने भी लगाया है तो डिले तो है ही है ना, मुझे उसका सामना तो हो रहा है। ओके, और लोग मुझे हंस भी रहे होंगे, क्या है इतना देरी हो गया, ये इस हिंड्रेंस को हटा नहीं पा रहे, ये ऑब्स्टेकल को ये निकाल नहीं पा रहे, यानी ये पावरलेस है, ऐसा ही मेरे बारे में सोच रहे होंगे। ओके, अब इसके अंदर रहते रहते मुझे लोगों को मांगना पड़ता है पैसे, है ना। तो कुछ लोगों ने मुझे दिया है, किसी ने 600 दिया, किसी ने 800 दिया। अब उन्हीं के पास मैं दूसरी बार जाकर मांग रही हूँ कि मुझे और चाहिए पैसे, तो वो लोग मुझे इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको दूसरों ने किसी ने बोल दिया होगा नहीं उसको बार बार नहीं देना, वो तो आदत लग गई है उसको, राइट। तो इंसल्ट मुझे लेना पड़ रहा है। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच में मैं अगर फ्लैश एंड ब्लड का मैं इस्तेमाल करूँगी और प्लैनेटरी एनर्जीज़ का इस्तेमाल करूँगी तो मैं बहुत आराम से लोगों को क्या बोलते हैं ना, उल्लू बना सकती हूँ। ओके, भटका सकती हूँ, भरमा सकती हूँ। ओके, और जो मुझे चाहिए वो करवा के ले सकती हूँ।
अगर मैंने प्लानेटरी के हिसाब से किया, कौन से दिन पैसा मांगना है, कौन से दिन लोगों के सामने कौन सी बात बोलने से वो हाँ कर सकते हैं, अगर ये मैंने प्लानेटरी एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर मैंने किया ना, जो अब मुझे इनकार कर रहे हैं लोग, वो मुझे ऐसे हाथ बाहें फैला कर वेलकम करेंगे और बोलेंगे कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी आर रेडी टू हेल्प यू। समझ में आ गया? लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हालेलुया। तो इस तरह से हम उस तंगी मुसीबत के बीच में भी, बावजूद इसके कि हम बेइज्जत हो रहे हैं, हम शांति से परमेश्वर को देखते हैं। ओके, शांति के साथ हम वचन को बोलते हैं, शांति के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, शांति के साथ हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं और हम पूरा विश्वास करते हैं जो भी पावरफुल है वो परमेश्वर है। ओके, जो मेरे रास्ते में अड़चन होकर खड़ा है, जो मुझे ऑब्स्टेकल बन के खड़ा है, जो मुझे रोकने वाली वस्तु है, जो कुछ भी मेरे काम पूरे नहीं होने देने की वस्तु है, वो मैं जानती हूँ प्लैनेटरी एनर्जीज है और उसके पीछे कोई किसी का वर्शिप कर रहा है और मेरे रास्ते बंद रखे हैं और ये बेइज्जती जो मेरी है ये उन्हीं के कारण है। लेकिन मैं इसके ऊपर मेरे फ्लैश एंड ब्लड में डिस्टर्ब नहीं होंगी। ओके, क्योंकि मेरे फ्लैश एंड ब्लड को उसको रिएक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्पिरिट के अंदर परमेश्वर से रेवलेशन पाऊंगी, मैं परमेश्वर की ओर ध्यान रखूंगी, मैं परमेश्वर के संगति में रहूंगी, उसके साथ रहूंगी। वो मिले ना मिले फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। ओके, चाहे मेरा काम हो ना हो फिर भी वही मेरा परमेश्वर है। ओके, तो मेरे लिए डिले मायने नहीं करता है, मेरे लिए ऑब्स्टेकल मायने नहीं करता है, मेरे लिए कोई विरोध मायने नहीं करता है, मेरे लिए कोई बेइज्जती मायने नहीं करता है। ओके, कोई रगड़े झगड़े मायने नहीं करता है, कोई मेरी बदनामी करता है मायने नहीं करता है, कोई मेरी बेइज्जती करता है मायने नहीं करता है। ओके, क्योंकि मुझे उसके साथ कोई काम नहीं है। मेरा समय है कि मैं अभी मांगूँ लोगों से, तो मुझे मांगना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे गुजारा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मैंने जो करना है वो करना है, मैंने इस बात से नहीं डरना है। समझ में आ गया कि मैंने कैसे करना है, मैंने क्यों करना है, मैंने ये तो फिर फ्लैश एंड ब्लड हो गया। ओके, और जो मसीही लोग हैं अगर वो मेरा इस प्रकार से न्याय करेंगे, नहीं नहीं इसको तो आदत लग जाएगी, नहीं नहीं हमने क्या इसका जिम्मेदारी उठा के रखा है, नहीं नहीं हमसे तो होने वाला नहीं है ये, तो वो फ्लैश एंड ब्लड की सुन रहे हैं। ओके, जो हाँ उदारता से देता है वो उदारता से पाएगा, जो परमेश्वर को देखते हुए देता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। ठंडा पानी का एक ग्लास भरकर अगर किसी को मसीही जानते हुए देते हो तो भी परमेश्वर उसका प्रतिफल नहीं भुलाएगा। तो ये भी बात है कि अगर कोई मुझे हेल्प करता है मसीही भाई या बहन, तो डेफिनेट है कि उसका भरोसा मुझे देने के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका भरोसा वचन क्या कहता है कि प्रतिफल उसके पास आने वाला है। अगर वो ना दे तो प्रतिफल को वो खोएगा, अगर दे तो प्रतिफल को पाएगा। उसका भरोसा मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका भरोसा। और जो मुझे बदनाम करेंगे या ऐसे बोलेंगे कि ये तो आदत लग गया, इसको अपना काम धंधा करने में क्या प्रॉब्लम है, वो अपना काम खुद करे, अपने खुद की करे, सब कुछ ठीक करे वो अपने लाइफ का, हमने क्या उसका बोझ लेकर रखने का क्या हमने जिम्मेदारी उठा लिया है। तो ये क्या हो गया, उनके अंदर का प्लैनेटरी एनर्जीज को वो यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश एंड ब्लड का रेवलेशंस यूज़ कर रहे हैं। ओके, फ्लैश एंड ब्लड का प्रकाशन वो यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो हमने वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट माइंड के साथ चल रहा है, वेरी क्लियर कट माइंड। ओके, हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं करती है सिवाय हम परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ चलना। ओके, हमारे लिए कोई मायने नहीं करता है, कोई चीज़ कोई बात मायने नहीं करती है सिवाय हम परमेश्वर के साथ संगति में चलना। ओके, हमारा फ्लैश एंड ब्लड परमेश्वर के ऊपर, उसके मर्सीज के ऊपर चलता है, उसके दया के अनुसार चलता है। अगर
अगर पक्षियों को परमेश्वर नहीं भूलता है, जिन्होंने खत्ते नहीं भर के रखे, फिर भी परमेश्वर उनके रोज के खाने पीने का ध्यान रखता है। अगर फूलों को देखेंगे तो वो इतने खूबसूरत कलर्स के साथ उनको पहराया गया है, तो तुम तो मनुष्य हो। हालेलुया। तुम्हारा ख्याल परमेश्वर क्यों नहीं रखेगा? उन सब चीज़ों से ज़्यादा तुम परमेश्वर के लिए मौल्यवान हो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा क्यों नहीं ख्याल रखेगा? हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, हम ये वचन के सामर्थ्य को यूज़ करते हैं। हालेलुया। तो हमारा रुकावट होना प्लैनेटरी एनर्जीज से होता है। किसी के मैरिज को रोक के रखा है, ओके, किसी के बिजनेस को डाउनफॉल में डाल दिया है, किसी का कोई रिश्तेदार ब्रेकअप हो गया, ओके, किसी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए, ओके, किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स आ गया, ओके, किसी का कुछ बनता बनता काम बिगड़ गया। ये सारे प्लैनेटरी एनर्जीज के खेल हैं। क्या फिर आप अपने फ्लैश एंड ब्लड के अनुसार निराश होंगे, कुड़कुड़ाएंगे, इजराइल की तरह होंगे? नो, ओके, आपने इंतज़ार करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पास ध्यान देना है। खुदा तेरे पास रास्ते हैं, ओके, मेरा ये काम पूरा करने का रास्ता तेरे पास है। ठीक है, ये रोकने वाली चीज़ है और बिगाड़ने वाली चीज़ है, इसको रिएक्शन देने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मुझे तेरे साथ फेलोशिप करने के लिए टाइम है, ओके, मुझे तेरे काम करने का टाइम है, मुझे तेरा वचन पढ़ने का टाइम है, मुझे तेरे प्रचार करने का टाइम है, मुझे लोगों तक तेरी बातों को पहुंचाने का टाइम है। ये सारी बातों के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पीछे कौन सा प्लैनेट काम कर रहा है, कौन से गॉड गॉडेसेस काम कर रहे हैं, इसका कौन वर्शिप कर रहा है और क्यों वो मुझे अपोज कर रहा है, क्यों वो काइन की तरह घात करने के लिए इंतज़ार कर रहा है मेरा, ये सब कुछ तो ढूंढने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ओके, मेरे पास कोई योजना नहीं है, कोई युक्ति नहीं है कि मैं उसके पीछे जाकर उसको ढूंढ निकालूं, और मैं ढूंढ निकालूंगी भी, तब भी मैं उसका करूंगी क्या? राइट? तो वो डायरेक्शन क्या हो जाता है उस तरफ का? फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड यानी शरीर और लहू का अंत में डिस्ट्रक्शन रखा है, तो उस डायरेक्शन में डिस्ट्रक्शन है, तो वो रिएक्शंस में हमको जाना ही नहीं है। किसी ने फेवर किया, गॉड ब्लेस यू, किसी ने नहीं किया, स्टिल गॉड ब्लेस यू। ओके, मेरे कागजात बन गए, काम सफल हो गया, गॉड ब्लेस यू। ओके, मेरे बिजनेस डाउन हो गए लेकिन अब उठ रहे, बढ़ रहे, गॉड ब्लेस यू। ओके, हर चीज़ में हम परमेश्वर की ताकत को धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में हमारा शारीरिक जीवन परमेश्वर को धन्यवाद करने में लगा रहता है। थैंक यू लॉर्ड, आज तूने मेरा ये काम कर दिया। थैंक यू लॉर्ड, कल के दिन मेरा ये सब सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू जीसस कि आज मुझे इस इंसान से मैंने मांगा और मुझे हेल्प मिल गया। थैंक यू जीसस कि तूने मेरे लिए किसी के पास कुछ तो बोल कर रखा है जो मुझे ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, हम थैंक्स गिविंग में कम नहीं पड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें जो फेवर आ गया है खुदा के अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। और जो हमारा रुक गया है खुदा के अलावा कोई उसको हटा नहीं सकता है। हालेलुया। हमको दूसरा कोई रिएक्शंस नहीं आता है, ना रोना आता है, ना डिप्रेस होना आता है, ना उसके बारे में गाली गलौज करने के लिए ना हृदय के अंदर अक्षमाशीलता चाहिए, हृदय के अंदर पाप चाहिए, हृदय के अंदर कड़वाहट चाहिए। देखना फिर कैसे गाली गलौज निकलती है। ओके, मैंने कोशिश की थी, एक दिन ऐसे ही मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैंने कोशिश की थी ओके, कुछ तो ऐसे बोलूँ मैं उसको, ओके, लेकिन मेरे से कुछ निकल ही नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ तो ऐसा वर्ड निकले कि बस ऐसे रफ एंड टफ में कुछ तो उसको हर्ट करने जैसा समझ जाए कि ये गलत चीज़ है, नहीं करना है मेरे ऊपर ऐसे गंदी बातें। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं, अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा बैड वर्ड कोई आ ही नहीं रहा था। मैंने बोला छोड़ो, अपने बस की बात नहीं है वो। ओके, तो मैंने समझ लिया कि चलो ये हमारा रास्ता नहीं है, और फिर उसके बाद मैंने माफ़ कर दिया। मैंने बोला चलो माफ़ कर देते, वही हमारा रास्ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जब हृदय के अंदर कुछ है प्लेटफॉर्म पाप का, तभी जाके हम ऐसा कुछ
कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस मिलता है प्लैनेटरी एनर्जीज़ का, यूनिवर्स के सिस्टम का, और फिर हम वो इन्फ्लुएंस के नीचे जाकर हम कुछ ऐसा कर देते हैं। समझ में आ गया आपको? तो हर चीज़ में परमेश्वर के अलावा मेरी दुनिया तो परमेश्वर है। अब आने वाले साल में आपकी दुनिया कौन सी रखनी है आपको, आप डिसाइड कीजिए। ये 15 दिन के अंदर आप फैसला उठाइए। ओके, आप परमेश्वर की ओर ध्यान रखिए। प्लैनेटरी सिस्टम परमेश्वर मूसा को जब खड़ा किया था तब भी था। प्लैनेटरी सिस्टम क्रिएशन किया परमेश्वर ने तब भी था। प्लैनेटरी सिस्टम आज भी है। ओके, प्लैनेटरी सिस्टम काम करता है, उसके एनर्जी से, उसके गॉड से, गॉडेसेस से, वर्शिपर्स से, उसके रिचुअल से, उसके सारे टाइमिंग से, उसके सीजन से, वो सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर क्यों है? फिर क्वेश्चन करो अपने आप को, क्यों है कि इतना सब कुछ होते हुए खुदा ने क्यों आपको यीशु मसीह के पास लाया? सोच कर देखिए, अगर उसको प्लैनेटरी के साथ ही आपको बढ़ाना होता तो आपको उसने नॉलेज दे दिया होता ना, ये प्लान ऐसे, ये ऐसे 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 आपने ऐसे ऐसे करना है ना? नहीं, हमको वो नहीं दिया। परमेश्वर ने बोला स्टॉप इट। ओके, तुमने इसके अंदर जाके कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए हमने उसके अनुसार हमारे वर्शिप के सॉन्ग्स के टाइटल्स नहीं बनाना है। आज क्या है? पंचमी, तो पंचमी लव सिस्टम के ऊपर पूरा गाना। ओके, 9th डे वॉरियर, तो पूरे युद्ध के गाने। ओके, 4th डे फाइटिंग, तो पूरे फाइटिंग के गाने। ओके, 1st डे बहुत नॉर्मल, बहुत गुड्डी डे, देन सब परमेश्वर को महिमा देने वाले गाने। नो, ओके, वो कलरफुल लाइफ छोड़ दीजिए, वो रोलर कोस्टर्स। ठीक है, हमने परमेश्वर को ध्यान देकर चलना है। परमेश्वर कंप्लीटली एक कलर में चलता है, वन सेट ऑफ कलर में चलता है, वो है पवित्रता। ओके, परमेश्वर पवित्रता के साथ चलता है। पवित्रता में प्लैनेटरी एनर्जीज का कलर्स क्यों मिक्स करते हो? तो आप अपने आप को धोखा देते हो। ओके, आप कहते तो हो मैं परमेश्वर को पवित्र कहता हूँ, लेकिन कृतियों में आप प्लैनेटरी सिस्टम के कलर्स पहनते हो, प्लैनेटरी सिस्टम के अंगूठियाँ पहनते हो, प्लैनेटरी सिस्टम के इमोशंस को इस्तेमाल करते हो। प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर आप अब भी क्या है, उस अनुसार आप अपने आप को अलाइन करते हो फिजिकली। तो आप पवित्रता के बाहर हो। कैसे क्या आप कॉन्फिडेंसली बोल रहे हो? ओके, क्या आप पवित्रता में हो? नो। समझ में आ गया आपको? तो आपने ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर देखेंगे तो प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर खतरे भी लोग क्रिएट करते हैं। ओके, उनके डिवाइसेस बनते हैं, उनके हथियार बनते हैं, उनकी दुश्मनियाँ निकालने का टाइम होता है, उनका रगड़े झगड़े करने का टाइम होता है, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है। ओके, जिनका चोरी नाश घात करने का टाइम होता है, तो इसके बारे में हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर आप रेगुलर परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहोगे, 100% है आपकी ओर से परमेश्वर फाइट करेगा। नो एक्सक्यूज़, वो फाइट करेगा आपकी ओर से। समझ में आ गया? तो आपको वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कल कौन सा है, आज कौन सा है, परसों कौन सा है, आने वाला कौन सा है, जाने वाला कौन सा है, बीता कौन सा है, होना कौन सा है, रहना कौन सा है। नहीं, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने परमेश्वर के संगति को इतना मजबूत पकड़ लेना है कि प्लैनेटरी सिस्टम उसके कंट्रोल में है। आपने जिसको कस के पकड़ के रखा है, परमेश्वर जो सब कुछ का निर्माण करता, सृष्टि करता, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में सब कुछ दे रखा है परमेश्वर ने। जब आप उसकी आराधना में हो, उसके फेलोशिप के साथ हो, उसके आत्मा के द्वारा उसके साथ संगति में हो, तो आपका फ्लैश एंड ब्लड परमेश्वर के वचन के अनुसार रिएक्शन में आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैरेक्टर में आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करना है। ओके, अय्यूब की तरह चलना है। कुछ हो तो
परमेश्वर को धन्यवाद। कुछ ना भी हो तो परमेश्वर को धन्यवाद, हबक्कुक की तरह। ओके, चाहे भेड़शाला में भेड़ रहे ना रहे, चाहे अंजीर के पेड़ के ऊपर अंजीर के फल लगे या ना लगे, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा कोई किसी सिस्टम यूनिवर्स के अंदर का ओकल्ट प्रैक्टिस रहो, सॉर्सरी रहो, विचक्राफ्ट रहो, ओके, कोई भी हिडन सीक्रेट प्लानिटरी अरेंजमेंट्स रहो, एस्ट्रोलॉजी रहो, ओके, साइकोलॉजी, साइकिक पावर रहो, ओके, कोई टेक्निक रहो, ऐसा टेलीपैथी का टेक्निक रहो, ओके, कोई माइंड पावर सिस्टम्स रहो, कुछ भी रहो, हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, अगर उसका इस्तेमाल करके आप कुछ कर रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो। किसने कहा आप बुद्धिमान नहीं हो? फिर बुद्धिमान हो, लेकिन मूर्खता की बुद्धिमानी है। आप परमेश्वर का छोड़कर वो सारी चीज़ों को यूज़ करके आप सोच रहे हो कि ये सब परमेश्वर का क्रिएशन है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मूर्खता में हो। ओके, कंप्लीट मूर्खता में हो। आपने उसको निहत्था हो जाना है, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाना है और आप अपने माइंड को परमेश्वर के वचनों से भरना है। वो आपकी बुद्धिमानी है। आप अपने इमोशंस को परमेश्वर के साथ अलाइन करना है। आप अपने मन को परमेश्वर की शुद्धता के साथ करना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें पहले तो मैंने स्टडी नहीं की थी, वो तो ऐसे ही मैं उस प्लानिटरी एनर्जीज के साइकिल में चल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें हैं। मैंने स्टडी करने के बाद मुझे पता चला। ओके, तो ये चीज़ें जब हमारे लाइफ के अंदर ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कि आज हाँ मैं आज बहुत अभी इस समय एट दिस प्रेजेंट मोमेंट बहुत मुझे मन हो रहा है परमेश्वर के साथ संगति में आने का। हो सकता है ये प्लानिटरी अरेंजमेंट है, ओके, ये प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है। ये बीत जाने के बाद मुझे लगेगा नहीं, मुझे तो आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है परमेश्वर के साथ संगति में रुकने का। ओके, ये प्लानिटरी अरेंजमेंट है, ये मेरे फ्लैश एंड ब्लड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन अगर मेरा रेगुलर टाइमिंग है कि मैं जैसे प्रेयर माउंटेन है 8 o'clock को रेगुलर है उनका, तो प्लानिटरी अरेंजमेंट आपको चाहे उकसाए ना उकसाए, वहाँ तो वो ऑलरेडी उकसा चुके हैं। ओके, वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने अपने डिसिप्लिन टाइमिंग में रखना है कि हमने ये टाइमिंग रखा है, हम इसको पूरा करना है, चाहे हमको पसंद आ रहा है न आ रहा हो, मैं तो ये पूरा करूँगी। ओके, मैंने तो ये करना है, मैंने तो इसे पूरा करना है, ये करना ही करना है, चाहे उस समय मुझे कुछ भी लगे करने ना करने तो भी नहीं, नो एक्सक्यूज़, हमने इसे पूरा करना ही करना है। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर बोला जाता है वर्क इज़ वर्शिप। वर्क, मैं इसीलिए आपको प्रोनाउंसिएशन करते समय बहुत क्लियरली वर्क ऐसा बोला क्योंकि आपको समझ में आए। वॉक ऐसा बोलूँगी तो वो चाइना का वॉक भी बन जाता है, जिसके अंदर सब्ज़ी बनाते हैं चाइनीज़ लोग, वॉक, उसको भी वॉक बोलते हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन में वॉक नहीं बोलना है मुझे, वर्क, वर्क बोलेंगे तो समझ में आएगा आपको, काम, WORK। ठीक है, तो वर्क इज़ वर्शिप ऐसा बोला जाता है संसार के अंदर। ठीक है, इसके लिए ड्यूटी करने वाले लोगों को बहुत हार्डशिप में लेकर जाते हैं क्योंकि वो वर्शिप है। किसकी वर्शिप है? धन की वर्शिप है। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत में उनको घसीट लिया जाता है, उनके बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उनके शरीर का इस्तेमाल करेंगे, उनके इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ उनके फिज़िकल लाइफ का वो इतना इस्तेमाल करते, इतना इस्तेमाल करते, इतना इस्तेमाल करते कि वो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करके फिर उसका सैलरी उनको देते हैं। और वो भी बहुत जल्दी नहीं देते हैं, वो रुला रुला कर देते हैं। ओके, क्योंकि वो उनका वर्शिप है। वो चाहते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने एनर्जी को, और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, और ज़्यादा पोटेंशियल इन्वेस्ट करें। ओके, और फिर सैलरी देने के वक्त वो सोचते हैं कि इसने और भी करना चाहिए, क्योंकि वो उनका क्या है? वर्शिप है। वर्क इज़ वर्शिप।
ठीक है। तो जब आप जॉब ढूंढने जाते हो तो वो देखते हैं आप कामचोर हो या काम करने वाले हो। उनको बिजनेस चलाने के लिए, उनके प्रोडक्शन करने के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, उनको हार्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बताता है काम करने का मतलब है आराधना करना। ओके, तो हम वैसे नहीं हैं, हम परमेश्वर के संगति में हैं। हमको टाइम के अनुसार ये इसीलिए करना है क्योंकि हम प्लैनेटरी एनर्जीज के मोहताज नहीं हैं। ओके, प्लैनेट हमें इन्फ्लुएंस करे ना करे, हम उसके एनर्जी के इन्फ्लुएंस में मोहताज नहीं हैं कि प्लैनेट हमको उकसाएगा फिर हम करेंगे, प्लैनेट हमको नहीं उकसा रहा है तो हम बैठे रहेंगे, प्लैनेट हमको कुछ डायरेक्ट करेगा तब हम करेंगे, प्लैनेट हमको डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो हम ठहरे रहेंगे। नहीं, हम परमेश्वर के संगति में डिसिप्लिन के साथ हमने कुछ अरेंजमेंट रखना है, वो अरेंजमेंट हमने कंप्लीट करना है और फिर परमेश्वर के हाथ में दे देना है, फिर अरेंजमेंट को लगाना है। क्योंकि हम रेगुलर जो काम करते हैं उसके अंदर चाहे जितना भी हो बहुत बड़ी गवाहियाँ निकलती है, चाहे जितना भी ड्यूरेशन रेगुलर का हो, ओके, बिना रुके करने वाले चीज़ें हो, उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। इसके लिए हो सकता है हम पूरे साल भर का रेजोल्यूशन ना कर पाए, लेकिन हम 1 डे रेजोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 आवर के रेजोल्यूशन में कर सकते हैं कि मैं 5 मिनट्स ये करूँगा और 10 मिनट्स वो करूँगा, ये 1 आवर के अंदर इतना होगा ही होगा। नेक्स्ट 1 आवर के लिए मैं ये करूँगा, नेक्स्ट 1 आवर शेड्यूल में डाल दो अपने, ओके, ताकि आपको हैबिट में आ जाएगा। फिर आप 1 महीने का रेजोल्यूशन बना सकते हैं, फिर आप 6 महीने का, फिर आप पूरे साल का, फिर 10 साल का, ऐसे आप अपना रेजोल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपने पूरे लाइफ के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर सक्सेस को हाथ लिया है, छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि मुझे ये बात को पता है कि जो मैं कंप्लीट फुलनेस की तरफ देखती हूँ ना, तो वो कंप्लीट हाथ नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है। कभी अगर किसी ने मुझे बोला कि 1-1 हज़ार का इंस्टॉलमेंट देके हमारे पैसे लौटा सकते हैं आप, तो मैं वो 1-1 हज़ार का नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं पूरे के पूरे 6,000 उनको रिटर्न दे दूँ, तो मेरे से होता नहीं है वो। ओके, उससे बेहतर है कि मैं 1-1 हज़ार का इंस्टॉलमेंट ही फॉलो करो, है ना। तो इस तरह के मैंने देखा मेरा सक्सेस हमेशा छोटे स्टेप्स के द्वारा कंप्लीशन में जाता है। ओके, तो मैंने मेरे स्टडी के अनुसार छोटे स्टेप लेना सीख लिया और मैं छोटे छोटे स्टेप के द्वारा सक्सेस को प्राप्त कर लेती हूँ, फिर वो बड़े बड़े सक्सेस तक भी मैं पहुँच जाती हूँ। ओके, और जहाँ पर मुझे और ऊंचाई में चढ़ना है तो वो ऊंचे चढ़ने वाले प्लानिंग्स भी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस को प्राप्त करने का रास्ता सीक्रेट मिल गया। स्मॉल स्टेप्स बिगनिंग करना हमारा सक्सेस की ओर जाता है वो, ठीक है। तो वैसे ही आप स्मॉल स्टेप्स से स्टार्ट कीजिए, 1-1 घंटे का रेजोल्यूशन करके स्टार्ट कीजिए, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे 100%, और आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे। ओके, तो हर चीज़ का सक्सेस परमेश्वर को महिमा के लिए होता है, हर आपका इन्वेस्टमेंट परमेश्वर के महिमा को देने के लिए होता है। आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा बीइंग, सोल, स्पिरिट, बॉडी परमेश्वर के महिमा के लिए होता है, ठीक है। तो आपने ये वक्त ऐसा है कि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए 2026 को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपको क्लियरली बता दिया मैंने कि प्लैनेटरी एनर्जीज रहती है और वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हम उसके मोहताज नहीं बनना है। हमारा सरेंडर उसको नहीं देना है कि एनर्जी आएगी तो हम करेंगे, एनर्जी नहीं आती है तो हम नहीं करेंगे। हम उसको उसके उतार चढ़ाव में घूमने के लिए अपने आप को छोड़ नहीं देना है, हमारा स्केड्यूल तैयार रखना है। ओके, 2026 के लिए हमको जो चाहिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, 6, 7 आप पढ़िए, 5, 6, 7, 8 मेरा फेवरेट वर्सेस है वो, और प्रोवर्ब्स 16:3। जब ये वर्सेस मुझे तब मिले हैं जब मैं प्रभु में उद्धार में आ चुकी थी। ओके,
तो मुझे प्रॉमिस कार्ड दिया गया था 16:3 वाला, एक बिलीवर ने दिया था। तो वो मेरे हाथ में इतना ज़्यादा मजबूत रहा कि आज तक मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब मैं कॉलेज डेज़ में थी, ओके, प्रभु के काम कर रही थी कॉलेज डेज़ में, परमेश्वर के काम करते वक्त मुझे पता चला कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर परमेश्वर हमको प्लान सबमिट करने के लिए कहता है। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर 5, 6, 7, 8। तो वो चैप्टर्स को मैंने सीखा, वो वचन को मैंने सीखा और मैं समझ गई कि सच में परमेश्वर हमारे स्केड्यूल्स को इम्पोर्टेंस देता है। ओके, तो आप स्केड्यूलिंग कीजिए और परमेश्वर के हाथों में दीजिए, और कोई भी इर्द गिर्द के माहौल के साथ कनेक्ट मत होइए। आप पहले अपने अंदर का, मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले अपना सरेंडर 15 मिनट्स परमेश्वर को दीजिए, जिसके अंदर आप पूरे प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन की बात करो और उनके पुनरुत्थान की बात करो। आपके ऊपर उसका असर क्या आया, पापों की माफ़ी कैसे हुई, आपके जनरेशन कैसे छूट गए, अब आप कौन से पोजीशन में हो प्रभु यीशु के साथ। ये कन्फेशन का 15 मिनट का नोट बना के रखो। रेगुलर डेली आपने उसको उठने के बाद में, फ्रेश हो गए, चाय पीने के पहले, कुछ भी खाने के पहले, आप पहला वो काम करना है। ओके, वो सरेंडर हो जाता है आपका। मेरे लिए मेरा वो सरेंडर का तरीका है। उसके बाद आपने अपना जो करना है कीजिए, ठीक है। और स्पेसिफिक टाइमिंग रखिए कि आप प्रेयर करना है, आपको जो भी करना है, अच्छे अच्छे चीज़ें करना है, सब प्लान में रखिए और वो कंप्लीट करते रहिए। ओके, रेगुलर करते रहिए, उसका फ्रूट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही सामर्थ्य फ्रूट्स आते हैं उसके। इसके लिए रेगुलर करने वाली चीज़ें, चाहे वो 1 घंटे की टाइमिंग के अंदर का प्लान कीजिए छोटा सा, फिर नेक्स्ट कुछ आवर्स का, फिर 1 वीक का बनाइए प्लान, फिर ऐसे करते करते आपका प्लान बढ़ा दीजिए। ये 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए ताकि 2026 को आप रेगुलर अपने लाइफ में उसको कर सकेंगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।